Assalamualaikum students. First of all, most welcome in online classes from Government Aqsa Model School. This is our first lecture. I will teach class 6. Today we are going to start unit number 1, our duty of our flag. यानी कि हमारा क्या फ़र्ज़ है अपने झंडे के लिए। इस नज़म को मैं आपको समझा रही हूँ कि इस नज़म में अपने झंडे यानी कि अपने वतन के झंडे के लिए मोहब्बत बताई गई है, अपने झंडे की रिस्पेक्ट बताई गई है कि हमें हर मरते दम तक अपने झंडे, अपने मुल्क और अपनी सरज़मीन की हिफाजत और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इज़्ज़त करनी है। उसकी इज़्ज़त में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए, जब भी हम सर उठाकर जी सकते हैं। यह हमारी कामयाबी की निशानी है, इसको कभी भी हमें गिरने नहीं देना है, इससे हमेशा प्यार करते रहना है, हमेशा इसकी इज़्ज़त करते रहना है, जब भी हम कामयाब हो सकते हैं। ये पोएम एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने लिखी है। नाउ फोकस ऑन दी वर्ड्स मीनिंग। नाउ फोकस ऑन दी वर्ड्स मीनिंग। पेज नंबर 4, वोकैबुलरी फोकस। रीड द गिविंग वर्ड विद देयर मीनिंग। वर्ड्स इज इंग्लिश मीनिंग, मैं आपको इसकी उर्दू मीनिंग बताऊंगी। ओके। Greek. English meaning is a strong is for more wealthy possession, power, etc. than the person need. English meaning is आज़ाद, यानी कि किसी भी चीज़ से आज़ाद होना, यानी कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो इसलिए ये ग्रीक यूज़ किया गया है। डिसऑनेस्ट, लॉस ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, यानी कि बेइज्जत होना, बेइज्जत होना, पमाल होना, डिसऑनर में आता है। ब्रेक, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट समथिंग योर ओन, यानी कि बहुत गुरूर से कहना या बहुत शेखी से कहना, तो क्या कहेंगे? ब्रेक। रिक, इन वर्चुअली पोजिशन, कायम रहना। फ्यू, एन एनिमी, यानी कि दुश्मन। Now focus on the question answer. Comprehensive question answer on page number 2. First question is, who wrote our duty of flag? ये पोएम किसने लिखी है? What the mean by less heart and greed? इसके क्या मायने हैं? What does our national flag symbolic? हमारे नेशनल फ्लैग का सिंबॉलिक निशान क्या है? What is the theme of poem? इस पोएम की थीम क्या है? How can we serve your country to rise its flag? हम अपनी कैसा खिदमत पेश कर सकते हैं अपना खिदमत कंट्री के लिए। राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट, अपने अल्फाजों में आपको पैराग्राफ लिखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मैन आइडिया, यह आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नाउ रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ गैप ऑफ समरी, यह आपको पैरा दिया हुआ है, आपको गैप ऑफ समरी कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट द गिविंग गैप ऑफ समरी ऑफ द पोएम आवर ड्यूटी ऑफ आवर फ्लैग यूजिंग ऑफ गिविंग क्लू, ये आपको क्लूज दिए हैं। फाइट, प्रोटेटिज्म, फ्लैग, रॉयल, सक्सेस, आपको ये पैरा दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको इसमें इंडिकेट करना है, यानी कि आपको इसमें इंक्लूड करना है। ये आप रीड करिएगा, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंपोनेंट वर्ड्स बताए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रीव्यू कर रही हूँ। कंपोनेंट वर्ड कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कंपोनेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो आप कंपाउंड वर्ड ऐसे होते हैं जो आपकी वोकैबुलरी को दुरुस्त करते हैं। कंपाउंड वर्ड इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, ईच वर्ड्स कैरी इट्स ऑन मीनिंग। कंपाउंड वर्ड्स क्रिएट अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल टूट एंड पेस्ट, जैसे कि एक वर्ड होता है एक अलग और एक अलग वर्ड होता है, दो अलग मिलकर एक नई मीनिंग बना लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई मीनिंग बना लेते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इस वीडियो का लिंक है, आप वो वॉच कर लीजिएगा। सेकेंड इज़ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. I will tell the common noun and proper noun. A common noun is the generally name of a class, pupil, place or thing. The common noun does not beginning with the capital letter unless it used at the beginning of a sentence. Common noun ऐसे sentence को कहते हैं या ऐसे noun को कहते हैं जो बहुत आम तौर पे यूज़ हो, just like cup,
पेन, ये सब, या कोई प्लेस आप कर लें तो पार्क वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। इसके बरक्स प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और द प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगनिंग विद द ए कैपिटल। प्रॉपर नाउन में कोई भी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर एनिमल का बताया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्किल द कॉमन नाउन। इस वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 8 पे आपको अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को और सर्किल करना है कॉमन नाउन को। मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको रीड करके बता रही हूँ, बाकी आपको असाइनमेंट में कंप्लीट करना है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट एक पार्टिकुलर इन्होंने बता दिया, अगर सिर्फ इन्होंने हाईएस्ट माउंटेन बताया होता तो ये कोई पार्टिकुलर नहीं है। तो इन्होंने अभी नाम लिया है माउंट एवरेस्ट, तो ये किस में आ गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर नेम होता है तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। और ये कॉमन है तो इसलिए पहाड़, माउंटेन मीन पहाड़, तो इसलिए ये कॉमन नाउन में। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर एंड कॉमन नाउन आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और बी केयरफुली you work, be carefully in your copy. Thank you so much. We will meet in next lecture, inshallah azza wa jal.